वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्शन में, अब आज हम आगे का वीडियो देखेंगे टैब के बारे में। तो पहले हम बुक से देख लेते हैं टैब क्या होता है और कैसे यूज़ होगा। टैब का ज़्यादातर यूज़ क्यों और कहाँ होता है, तो आप लोगों ने स्कूल का इंडेक्स पेज देखा होगा, जो आप लोगों के बुक का पहला इंडेक्स पेज आता है, जिसमें आप लोगों का जो भी चैप्टर होते हैं उनके नाम, उनके पेज नंबर और चैप्टर नंबर लिखा रहता है। और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कि रेस्टोरेंट पे जाते होंगे तो आप लोग मेन्यू कार्ड देखते होंगे, आपके डिश हुए, डिश का प्राइस हुआ, वो टोटल चीज़ें लिखी होती हैं। तो उन सबको बनाने के लिए टैब का यूज़ किया जाता है। और टैब का यूज़ क्यों करते हैं? एक, दो अथवा दो से अधिक जो ग्रुप होते हैं, वर्ड के ग्रुप, उनके बीच में स्पेसिंग देने के लिए। स्पेसिंग तो हम स्पेस बार से भी दे सकते हैं, बट वो इक्वल स्पेसिंग नहीं आता है, मीन्स थोड़े बहुत वर्ड इधर उधर रह जाता है। तो इसकी वजह से हम टैब का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी स्पेसिंग हम दें दो या दो से अधिक वर्ड के बीच में, वो क्या हो, इक्वल आए। तो इसके लिए हम टैब का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर 4 प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं, जैसे लेफ़्ट हुए, सेंटर हुए, राइट हुआ और डेसिमल। ओके, तो अभी टैब का यूज़ कहाँ पे होता है वो तो हमने देख लिया। अब टैब हमें मिलेगा कहाँ पे? तो टैब के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको MS वर्ड ओपन करना होगा, उसमें आप लोगों को होम टैब मिलेगा। होम टैब में आप लोगों को एक पैराग्राफ नाम का ग्रुप मिलेगा। पैराग्राफ ग्रुप में एक डायलॉग बॉक्स, एक आप लोगों को कॉर्नर पे एक एरो दिखेगा, जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है। जब भी वो आप एरो पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन होता है, दिख रहा है? ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, जो कि इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया। अब इसी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में नीचे आप लोगों को एक टैब का ऑप्शन देगा। जब आप लोग इस टैब के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक दूसरा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन होता है, इस तरह से टैब्स। ओके, अब इस टैब में आपको टैब की सेटिंग करनी पड़ेगी। मीन्स जैसे मान लो मैं एक मेन्यू कार्ड बना रही हूँ, जैसे यहाँ पे एक मेन्यू कार्ड दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है, हमारे डिश दिए हुए हैं और उनके प्राइस दिए हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे मेन्यू कार्ड बनाना है, तो इनके बीच की स्पेसिंग मुझे पहले फिक्स करनी पड़ेगी कि इनके बीच की जो गैपिंग है, कितना गैपिंग मुझे देना है। तो उसके लिए क्या करना रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे स्पेसिंग जो है उसको सेट करनी पड़ती है। मतलब लेफ़्ट, मान लीजिए आपको 1 पॉइंट पे लेफ़्ट रखना है, 2 पे आप लोगों को सेंटर रखना है और राइट साइड आपको 0.5 रखना है। तो सारी सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे एक सेट का ऑप्शन दिया रहेगा, उस सेट में आप जाओगे और जाके आपको जैसा आपका वर्ड सेट करना हो, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, वो सारी सेटिंग ऐड करने के बाद आपको सेट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेट पे क्लिक करके ओके प्रेस करते हो, आपका टैब सेटिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको जो भी लिखना हो वो एक इक्वल टैब पे आएगा, एक इक्वल प्लेस पे आएगा, इस तरह से जैसा आप लोगों को मेन्यू कार्ड में दिख रहा है। इसका प्रैक्टिकल हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो ये यूज हुआ हमारा टैब का। अभी हम आते हैं टेबल पे। MS वर्ड में टेबल इंसर्ट कैसे करना है। तो पहली बात तो टेबल किसे कहते हैं, रो और कॉलम को मिलाकर टेबल बनता है। ध्यान रखना, रो और कॉलम, यानी कि ये जो सीधी लाइन होती है वो हमारे कॉलम होते हैं और ये जो आड़ी लाइन होते हैं वो हमारे रो होते हैं। तो रो और कॉलम को मिला के टेबल तैयार होता है। ओके, और टेबल जो रो और कॉलम को मिला के जो एक एक ये बॉक्स आपको दिखता है, ये जो रो और कॉलम को मिला के जो एक बॉक्स तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, रो और कॉलम को मिला के जो तैयार होते हैं उसे हम सेल कहते हैं। अभी टेबल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो टेबल का यूज़ अलग अलग मतलब
काम के लिए होता है, जैसे कैलेंडर तैयार करना हुआ, टाइम टेबल हुआ, आप लोगों का मीन्स कोई आप लोगों का ही कोई स्कूल प्रोजेक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हम टेबल में शॉर्ट फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को खुद एक टाइम टेबल दिख रहा होगा 6 स्टैंडर्ड का। तो ये तो हुआ हमारा टेबल के बारे में डिटेल, बट टेबल को इंसर्ट कैसे करवाना है वो देखते हैं। टेबल को इंसर्ट करवाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को MS वर्ड में इंसर्ट टैब में जाना होगा। इंसर्ट टैब में आप लोगों को एक टेबल करके ऑप्शन मिलेगा, यानी कि टेबल करके ग्रुप में कमांड मिलेगा। ओके, जैसे आप लोग वहाँ पे क्लिक करोगे, आपका इंसर्ट टेबल नाम का एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन होगा, जिसमें आप लोगों को कितना रो और कितना कॉलम इंसर्ट करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रो, जितना भी आप लोगों को रो और कॉलम चाहिए उतना आप यहाँ पे ऐड करके इसको ओके करके आप अपना टेबल ले सकते हो। तो ये तो हुआ आपका टेबल इंसर्ट करना। बाय चांस आप लोगों ने टेबल में क्या होता है, हम लाइन ऐड करना भूल जाते हैं या तो हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना रहता है, तो उसके लिए क्या रहता है कि हम टेबल में टेबल में रो और कॉलम को ऐड कैसे करें, इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम इन द टेबल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी आप लोग टेबल को सिलेक्ट करोगे तो लास्ट में आपका 7 मेन्यू तो होगा, 7 टैब तो होंगे, बट उनके लास्ट में एक न्यू टैब ओपन होगा, लेआउट टैब। जब भी हम टेबल लेते हैं तो हमारे पास दो टैब ओपन होता है, एक डिज़ाइन टैब, दूसरा लेआउट टैब। तो लेआउट टैब में जाना होगा हमें। जैसे आप लोग लेआउट टैब में जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को रो और कॉलम करके एक दिख रहा है, एक पूरा ग्रुप दिखेगा। उसके अंदर आप लोगों को इंसर्ट रो, कॉलम, लेफ्ट, राइट, जिस साइड से आप लोगों को कॉलम या रो इंसर्ट करवाना है वो ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगी। दिख रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, तो आप लोगों को जितने भी टेबल में रो और कॉलम इंसर्ट करवाना हो आप यहाँ से करवा सकते हो। उसके बाद आता है हमारा जो भी अगर एक्स्ट्रा हमने रो या कॉलम ले लिया है, बाय चांस होता है कोई रो या कॉलम हमारा एक्स्ट्रा हो गया, हमें उसको डिलीट मारना है, तो वो काम कैसे करना है। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। लेआउट टैब में ही आप लोगों को रो और कॉलम के ग्रुप में आपको एक डिलीट करके ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे जाके अपने रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे मर्ज सेल पे। मर्ज सेल क्या होता है वो देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक सेल को मिला के एक सेल तैयार करना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मर्ज सेल। ध्यान रखना, 2 या 2 से अधिक सेल को मिला के हमें एक ही सेल तैयार करना हो तो वो हमारा मर्ज सेल कहलाता है। मर्ज सेल के लिए भी सेम प्रोसीजर है। जैसे लेआउट में जाके हमें मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल मिलेगा, वहाँ पे जाके हम जैसे ही सिलेक्ट करके अपने जितने भी आप लोगों को सेल को मर्ज करना है उसमें सेल सिलेक्ट करके जैसे ही आप मर्ज सेल पे क्लिक करते हो वो टोटल सेल मिला के एक सेल तैयार हो जाएगा, यानी कि टोटल सेल मर्ज हो जाएंगे आपस में। तो ये हुआ हमारा टेबल इंसर्ट करवाना, टेबल में रो और कॉलम लेना, मर्ज करना। ये ओनली वीडियो मतलब बुक के वीडियो हैं, इनके प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।